नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सुपौल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां महफूफगंज पंचायत के शक्करपट्टी स्कूल में मिड डे मील खाने से 80 बच्चे बीमार हो गए हैं। बीमार बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि कल भी बीरपुर के रानीगंज से ऐसा ही मामला सामने आया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 80 बच्चे बीमार बताए जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला शक्करपट्टी स्कूल का है, जहां मिड डे मील खाने के बाद 80 बच्चे बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ठीक ऐसी घटना कल भी सामने आई थी बीरपुर के रानीगंज से। तो सुपौल से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि शुक्रवार को भी सुपौल में एमडीएम खाने से बच्चे बीमार हो गए थे, जहां प्राथमिक विद्यालय रानीगंज में 30 बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये 27 जून की तस्वीर, कल की तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर आप आज की देख रहे हैं 28 जून की, जिसमें दोनों ही तस्वीर भले आपको अलग अलग जगह की दिख रही है, लेकिन ये घटना बिल्कुल एक जैसी, क्योंकि कल यहाँ भी बच्चे मिड डे मील खाने के बाद बीमार पड़ गए थे। और एक बार फिर से ये बड़ी खबर आपको आज की बता रहे हैं, आज भी करीब 80 से ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ गए हैं मिड डे मील खाने की वजह से। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में कई सारे सवाल ये कि आखिर 2 दिन में सुपौल से आई दो तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या एमडीएम में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है? बार बार बच्चे बीमार हो रहे, इसकी वजह आखिर क्या है? और सवाल तो ये भी पूछना है कि क्या दोनों मामलों की सख्त जांच की जाएगी? और सवाल ये भी न्यूज़ 18 पूछ रहा है, क्या दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब तक बच्चों के सेहत से खिलवाड़ होता रहेगा? बढ़ते आगे और पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां 1 करोड़ का कफ सिरप जब्त किया गया है। हजारीबाग से शिलोंग ये ट्रक जा रही थी। सरसी इलाके में पुलिस ने ट्रक को पकड़ा है। चावल के बोरे के नीचे कफ सिरप मिला है। 40,000 बोतल कफ सिरप बरामद किए गए हैं और पुलिस ने इस मामले में 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता रहे हैं, जहां हजारीबाग से जा रही शिलोंग जा रही ट्रक को पकड़ा गया है। झारखंड नंबर का जो है, इसमें ट्रक को जांच के क्रम में, जिसमें बताया गया कि ऊपर जो है चावल का बोरा है, उसका जब जांच की गई तो उसमें 4000 लीटर के लगभग हमारा कोडीन युक्त सिरप जो है बरामद हुआ है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कटिहार से बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। कई राउंड गोली चलाए जाने की भी खबर है। हल्का थाना क्षेत्र के हसेली गांव की घटना आपको बता रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो कटिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई। और अगली खबर भागलपुर से है, जहां के व्यवहार न्यायालय परिसर का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यवहार न्यायालय परिसर में पेशी के दौरान पुलिस नक्सलियों को खुलेआम नाश्ता करवा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि कैदी के हाथ में हथकड़ी जरूर थी, लेकिन उसकी बागडोर भी पुलिस की जगह नक्सलियों के हाथ में दिखाई दी। ऐसे में वो चाहते तो पुलिस को चकमा देकर कभी भी फरार हो सकते थे। ये पूरा वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गयाजी में पुलिस पर बाइक सवार युवक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बाइक सवार ने सिविल लाइन के 2 पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित ने 25,000 रुपए भी निकालने का आरोप लगाया। युवक ने एक वीडियो भी जारी किया जो वायरल है। पीड़ित का कहना है कि वो किसी काम से बाजार आया था और इस दौरान गया डीआईजी कार्यालय के पास 2 पुलिसकर्मियों ने रोका और बाइक का कागजात मांगा। डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद भी पुलिस ने रिश्वत के रूप में 2000 रुपए मांगे। नहीं देने पर सड़क पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित व्यक्ति की पहचान बाराचट्टी के सिमरवर गांव के रहने वाले अभय कुमार के रूप में हुई है।
दरभंगा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां दरभंगा आ रही हावड़ा जयनगर ट्रेन में नई नवेली दुल्हन अचानक गायब हो गई। पत्नी ने समस्तीपुर के पास बाथरूम जाने की बात कही थी, लेकिन वापस नहीं आई। पति ने रेल थाना लहरिया सराय में शिकायत दर्ज कराई। दुल्हन का मोबाइल भी बंद है। वहीं परिवार ने प्रेम प्रसंग की बात से इनकार किया है। फिलहाल लहरिया सराय स्टेशन तक खोजबीन के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और पूरा परिवार चिंतित है। जो थे ना, हमारे टेघरा से आ रही थी हमारी लड़की, और मेरा घर हुआ लहरिया सराय। इनका हमारे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है और वही देखने के लिए वो आ रही थी। और यहाँ जो है सो मान ली वो जो बाथरूम गई थी, पहले बाथरूम गई थी, एक बार बाथरूम बंद था और बंद होने के बाद वो जो है सो उसको मैंने खोजे, तब तक वो उतर गई थी। नीचे उतरी क्या नहीं उतरी तो हम नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं। यही बात है। और जीआरपी वाले सबसे यही कहना है कि किसी तरह उसको खोज करके निकालें। बताइए क्या हुआ आपके साथ? ट्रेन पे दोनों साथे जा रहे थे। हाँ। तो बोले हम बाथरूम में जाएंगे। हाँ। उसका हमको आंख लग गया। थोड़ी देर बाद देखे वो नहीं है, पूरा बॉगी को छान ली, नहीं मिला। पटना के नीमतल मोहल्ला से एक विवाहिता सिमरन कुमारी का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला है। मृतका के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मृतका के पति राजू वर्मा को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक मृतका को शादी के बाद से दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा था। परिजनों का आरोप है कि मृतका की गला दबाकर हत्या की गई और हत्या को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं डीएसपी पंकज कुमार ने मामले की गंभीरता से जांच कर जल्द न्याय देने का भरोसा दिया है। जमुई के चकाई प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय नौवाडीह की तस्वीर वायरल हो रही है। वीडियो में स्कूल के शिक्षक कुर्सी पर बैठकर पैर बेंच पर रखकर मोबाइल चलाते नजर आ रहे हैं। स्कूल के कमरों का हाल बेहाल है। स्कूल के कमरों में हर तरफ गोबर पसरा हुआ है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल के हालात का वीडियो बनाया। वायरल वीडियो देखने से ऐसा लगता है कि स्कूल के कमरे किसी गौशाला से भी बदतर हैं। पैर जो रखे हैं सो और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर समीक्षा बैठक। पटना डीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। प्रशिक्षण कार्यशाला में अनुपस्थित रहे बीएलओ, जिसके खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया गया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। सभी ईआरओ को अपने कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया गया है। पटना जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां जमीन विवाद में दो पक्ष में हिंसक झड़प हो गई। करीब 15 राउंड की गोली चली है। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि तीर भी चलाए हैं और खूनी झड़प में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। हिंसक झड़प में 8 लोग घायल हो गए हैं और 3 लोगों को इसमें गोली लगी है। भरगामा के वीरनगर विसरिया में झड़प की वारदात हुई है। तो पूर्णिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दो पक्षों के बीच झड़प की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्ष में हिंसक झड़प हुई और करीब 15 राउंड की गोली भी चली है। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर तीर भी चलाए हैं और खूनी झड़प में एक व्यक्ति की मौत की खबर मिल रही है। हिंसक झड़प में 8 लोग अब तक घायल हैं। 3 लोगों को गोली भी लगी है। भरगामा के वीरनगर विसरिया में झड़प हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमीन विवाद में देखिए दो पक्ष कैसे आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष के बीच हिंसक झड़प हुई और यही नहीं, करीब 15 राउंड की गोली भी चली है और दोनों पक्षों की तरफ से खूनी झड़प में एक व्यक्ति की मौत की खबर भी मिल रही है। बताया जा रहा है कि 8 लोग इस घटना में घायल हुए हैं और 3 लोगों को गोली लगने की भी सूचना है। भरगामा के वीरनगर विसरिया में झड़प हुई है। दो पक्ष आपस में भिड़ गए जमीन विवाद को लेकर। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखें, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़े हुए हैं।
बताया जा रहा है कि 15 राउंड की यहां गोलीबारी भी हुई है, जिसमें 3 लोगों को गोली लगने की खबर है। एक व्यक्ति के मौत की खबर भी मिल रही है। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से जो 2 पक्ष हैं वो आपस में भिड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिस वजह से दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए और जमकर 15 राउंड की गोलीबारी की गई है। शाहबाद के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के राजगीर में चिराग पासवान बहुजन संकल्प समागम का आयोजन करने जा रहे हैं। एलजेपी आरवी का दावा है कि समागम में लाखों लोग जुटने वाले हैं। कल चिराग पासवान इन सभी को संबोधित करेंगे और चिराग पासवान के बहुजन भी संकल्प समागम पर सियासत गर्मा गई है। माननीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी तो एनडीए में खुद ही उपेक्षित हैं। सत्ता की मलाई तो जेडीयू और बीजेपी वाले खा रहे हैं। अगर श्री चिराग पासवान जी कोई रैली कर रहे हैं अपने समाज की, तो जेडीयू वालों को ही मिर्ची लग रही है। जिस तरह से पवन सुत हनुमान रावण की लंका में जाके लंका दहन करके आते हैं, ठीक उसकी शुरुआत अमित शाह की सोची समझी साजी के तहत चिराग पासवान नीतीश जी के गढ़ में जाके नीतीश जी का लंका ढाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरह का कार्यक्रम राजनैतिक सामाजिक तौर पर करने के लिए आजाद होता है, स्वतंत्र होता है। उसी के तहत केंद्रीय मंत्री रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान जी भीम संवाद कार्यक्रम नालंदा जिले में कर रहे हैं। बहुजन समाज सम्मेलन एनडीए को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बहुजन समाज को लुभाने में महागठबंधन के घटक दल चाहे लाख प्रयास करें, वह वर्ग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के प्रति समर्पित रहा है। अब चिराग जी के नेतृत्व में इस वर्ग की आस्था का स्पष्ट मायने पीएम नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियों का समर्थन और उनके प्रति गहरी आस्था है। जय भीम साथियों, सवाल सिर्फ एक रैली का नहीं है, सवाल है चिराग पासवान जी के समग्र नेतृत्व को सीमित दायरे में बांधने के प्रयासों को परास्त करने का। बहुजन भीम संकल्प समागम एक आयोजन नहीं, एक ऐलान है। ऐलान कि अब बहुजन समाज सिर्फ संख्या नहीं, निर्णय बनेगा, निर्णय का हिस्सा बनेगा। और मुजफ्फरपुर में एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत की अदाओं पर लोग फिदा हो गए। निजी कैफे के उद्घाटन में पहुंची मल्लिका शेरावत की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। एक्ट्रेस को देखने के लिए भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। अभिनेत्री के कार्यक्रम को लेकर कई घंटों तक डीएम आवास से इमली चट्टी बस स्टैंड रोड को बंद कर दिया गया। चिलचिलाती तेज धूप के बावजूद लोग घंटों तक एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत को देखने के लिए सड़क पर डटे रहे। अभिनेत्री ने मंच पर आकर मुजफ्फरपुर वासियों का अभिवादन किया है और इस दौरान उनकी फिल्म के गीत पर युवा, महिलाएं, बच्चों ने रोड पर डांस भी किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।